आप बेतुकी बात करके आप भाजपा की भाषा मत बोलिए। आपको अपनी बात रखिए और आप अपना बात हमारी अपनी बात अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जब ये टिकट मांगने का वक्त आया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। टिकट क्यों मांगूंगा? जो टिकट मांगना होता तो मैं इस्तीफा क्यों देता? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। बड़े बड़े नेता चकरगिन्नी की तरह घूम रहे हैं और नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कोई हमसे छूट ना जाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार नेता जो है पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। टेंशन बढ़ी हुई है। एक बहुत बड़ी टेंशन दे दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ बीजेपी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में नहीं डाला है, अब वो गोदी पत्रकारों को भी लताड़ लगा रहे हैं, उनको भी सीधा मुंह जवाब दे रहे हैं और उनकी भी बोलती बंद कर रहे हैं कि तुम भाजपा प्रवक्ता की भाषा मत बोलो। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य न्यूज 18 पर बैठे हुए थे और न्यूज 18 के एक पत्रकार अमन चोपड़ा, आप खास तौर पे उनको जानते होंगे, कैसा दर्जा प्राप्त है उनको लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी आप जानते हैं। गोदी पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं और उल्टे सीधे सवाल जो कहां से आते हैं, राकेश टिकैत ने बताया है आपको कि सवाल कहां से आते हैं। वो सारे सवाल दागने शुरू कर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तगड़ा जवाब दिया और कहा भाजपा के प्रवक्ता की भाषा मत बोलो, भाजपा की भाषा मत बोलो, सवाल पूछो सवाल। जरा आप सुनिए कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमन चोपड़ा को लताड़ा। आप हमें कोई प्रमाण पत्र देंगे? अभी चुनाव शुरू हुआ, टिकट कैसे मांगना शुरू कर देंगे? आप बेतुकी बात करके आप भाजपा की भाषा मत बोलिए। आपको अपनी बात रखिए और आप अपना बात हमारी अपनी बात का अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जब टिकट मांगने का वक्त आया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। टिकट क्यों मांगूंगा? जो टिकट मांगना होता तो मैं इस्तीफा क्यों देता? अमन चोपड़ा साहब की तो बोलती ही बंद हो गई, कुछ बोला ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ मुस्कुराए जा रहे थे, स्वामी जी कर रहे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब गोदी पत्रकारों को भी क्लास लगानी शुरू कर दी है। अभी तो अमन चोपड़ा का नंबर लगा, अभी कईयों का नंबर लगना बाकी है। स्वामी ने जब दिल्ली में बैठे हुए सत्ता के अहंकारी लोगों का सिंहासन हिला दिया, जब लखनऊ में बैठे हुए कुछ अहंकारी अहमद ने लोगों का सिंहासन हिला दिया, दो सिंहासन हिला दिए, तो आप समझिए कि ये गोदी पत्रकार किस खेत की मूली है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। तो इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी भी लगातार क्लास लगा रहे हैं। और एक ट्वीट सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य का आया, वो भी बड़ा दिलचस्प है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा, आप इस बात को समझिए, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा। नाग और सांप से तुलना की है आरएसएस और भाजपा की। आगे लिखा है, आगे अपनी तुलना कैसे की ये भी आप देख लीजिए कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। मतलब सीधी सीधी चुनौती है ये। दिल्ली में बैठे हुए चाणक्य साहब को चुनौती है, लखनऊ में बैठे हुए बाबा जी को चुनौती है, प्रधानमंत्री साहब को भी चुनौती है, जो कि पार्टी के प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। लोग बाग कहते हैं कि ये बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि प्रचार करने तो भारतीय जनता पार्टी का जाते हैं। उनको भी टेंशन में डाल दिया, यानी सीधे सीधे चेतावनी के लहजे से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 में सूपड़ा साफ होने वाला है। स्वामी प्रसाद का यह कहने के पीछे बड़ा तर्क है। आप इस बात को गौर से समझिएगा कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद ने चेतावनी के लहजे से इस्तीफा देने के बाद चीजें कही थी, बातें कही थी, और जिस तरह से गोदी पत्रकारों की क्लास लगा रहे हैं, और जिस तरह से उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, इससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में बड़े नेता 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तीन कैबिनेट मंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहना है दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता रहते हैं उनको उबा सांसी होती है। उबा सांसी एक देहाती भाषा है, इसको अंग्रेजी में बोलते सफोकेशन, मतलब वहां पर दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। इसीलिए उन सारे नेताओं ने कहा, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वहां पर पार्टी किसी की सुनती नहीं थी, सिर्फ अपना ही अपना चलाती थी, इसलिए पार्टी को सब छोड़ के जा रहे हैं। आप समझिए कि चुनाव के पहले आचार संहिता लगने के बाद अगर इस तरह की हवा किसी पार्टी के खिलाफ चल रही है तो इसका सीधा संकेत यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब गयो, मतलब उस पार्टी का निस्ता नाबूद होना तय है। अब वो कुछ भी कर ले, कितना भी तिकड़म बिड़ा ले, कुछ भी कर लिया जाए, लोगों को रोक भी लिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, मान मनोवल का प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। आप समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टंट और स्वामी प्रसाद मौर्य की बदली हुई भाषा से अब गोदी पत्रकार भी हैरान
हैरान हुए हैं कि क्यों स्वामी प्रसाद ने अचानक जो है बीजेपी को अलविदा कह दिया। गोदी पत्रकारों को आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष की गुलामी करने में ये लोग लगे रहते हैं, जनता ऐसा हर बार कहती रहती है। सवाल भी कहां कहां से आते हैं, राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू में बता दिया चित्रा को कहां कहां सवाल आते हैं। नागपुर से दिल्ली आते हैं, दिल्ली के बाद फिर मॉडिफाई होते हैं, फिर आपके पास आते हैं। इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया था और वही सवाल हर एक चैनल से पूछे जाते हैं। इसलिए राकेश टिकैत ने बताया था कि सवालों का लेखा जोखा कहां से कहां तक, कहां से कहां आता है, जिसके बाद वो एंकर भी भड़क गई थी। तो आप समझिए इस बात को अमन चोपड़ा की कायदे से क्लास लगाई है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ अमन चोपड़ा की नहीं, अमन चोपड़ा जिसके लिए काम करते हैं, जिसकी तरह काम करते हैं, उनकी भी क्लास कायदे से स्वामी प्रसाद मौर्य लगाई है। और इसके बाद से उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है। सीधे सीधे जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया था कि मैं सबको साफ कर दूंगा 2022 में, वो दर्शाता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ चुके हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसीलिए खलबली मची हुई है। एक के बाद एक देखिए बयानबाजियों का दौर शुरू हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को फ्रंट लाइन पे करके चीजें की जा रही हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से खबरें तेज हो गई कि वहां से अमित शाह का फोन आया, नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य पर सौंपी गई है, केशव प्रसाद मौर्य मनाए। लेकिन उसके बाद अब बताइए, केशव प्रसाद मौर्य तो खुद ही कहने लगे कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो तो दंगाई हैं, गुंडे हैं। मतलब उन्होंने ही प्रमाण पत्र देना शुरू कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी में जो आता है उसके ऊपर ठप्पा लगाकर उसको अंदर कर दिया जाता है और बाद में वो ठप्पे का निशान जो है मिटा दिया जाता है कि जाओ फिर से तुम गुंडा मवाली हो गए, अब तुम साफ सुथरे नहीं हो। इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश के सियासत में देखने को मिल रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अमित शाह के ने भी पार्टी छोड़ दी, अभी जैसे खबर सामने आई उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी यहां थी जो अर्श पर थी, वो अब फर्श की ओर चलती हुई नजर आ रही है। यही समय था जब भारतीय जनता पार्टी ग्राफ बढ़ रहा था तो अन्य पार्टियों से नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे थे। और अब यह शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग नाराज होकर अन्य पार्टी, समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। माने यह साफ है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और टेंशन बढ़ गई है गोदी पत्रकारों की। गोदी पत्रकार क्या करें, शुरुआत से ही लगे हुए थे कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका उनकी भी रहे, इसीलिए उल्टे सीधे सवालों को पुटअप करते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जब पार्टी को अलविदा कहा तो आ गए थे सारे गोदी पत्रकार उल्टे सीधे सवाल पूछ लें, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर भी बदल गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अब आड़े हाथों लेंगे गोदी मीडिया को। तो ये अभी तो एक ट्रेलर समझ सकते हैं आप। अमन चोपड़ा के साथ जो हुआ ये छोटा ट्रेलर है अभी, जो उनको सीधे सीधे कहा कि आप भाजपा की तरह बात मत करिए, आप फालतू की बात मत करिए, अगर मैं टिकट के लिए मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे अमन चोपड़ा को कही है। तो अभी तो ये ट्रेलर है, जैसा मैं कह रहा हूं। आने वाले समय में जब पिक्चर सामने आएगी तो ऐसे गोदी पत्रकारों की बोलती बंद हो जाएगी। ये बेचारे कुछ बोल नहीं पाएंगे जो सरकार की गुलामी में, सरकार के चढ़वंदना में काम करते हैं, सरकार की चढ़वंदना करते रहते हैं, उस तरह खबरें दिखाते रहते हैं, उसी तरह के एंगल से सवाल भी पूछते हैं। तो वो सवाल पूछना इनका जारी रहेगा क्योंकि वहां से तो आप जानते हैं क्या कुछ होता है। इसीलिए अब इनकी टेंशन बढ़ी हुई है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कायदे से लताड़ लगाई है और आने वाले समय में इनका क्या कुछ होगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिल गई गोदी पत्रकारों को, खासतौर पर अमन चोपड़ा, और आप देख ही रहे हैं अन्य चैनल्स में जो गोदी पत्रकार है उनको आप भली भांति जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता मुझे है नहीं। तो ये आप समझिए कि ये उसी काम में लगे हुए हैं और ये कहते नहीं कि जितनी भी बेइज्जती हो जाए मानने वाले नहीं है। ये इसीलिए बनाया गया, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, ये बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह विपक्ष के नेता इनकी कायदे से क्लास लगाते रहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।